गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लेट्स कंटिन्यू। हम लोग का दो सम और मैं करा रहा हूँ आप लोग को ऑन मार्जिनल डिसीजन मेकिंग। हम लोग लास्ट डे ना एक सम कर रहे थे प्रोडक्ट मिक्स और सेल्स मिक्स, ठीक है ना। हम लोग की फैक्टर का भी कुछ सम्स किए थे, देन मैंने कराया था दो सम ऑन प्रोडक्ट मिक्स सेल्स मिक्स। तो एक सम और बच गया सेल्स मिक्स का, मेरे को दिखा है बुक में, मैं ये करा दे रहा हूँ। और एक सम हम लोग करेंगे डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ प्रोडक्ट। माने क्या हो रहा है, हम लोग तीन सामान बना रहे हैं, एक को डिसकंटिन्यू करके मैं दूसरा सामान लाना चाहता हूँ, तो एक डिसकंटिन्यूएंस के ऊपर एक सम आएगा। तो टोटल दो सम आएगा। दोनों सम का ये तो मैं आपको सम तो दिखा ही रहा हूँ, और मैंने आप लोग को पिक भी भेज दिया है ग्रुप में, ठीक है ना। दो ही सम का आ रहा है बस। ये सम तो जो मैं अभी हम लोग करने वाले हैं, ये वाला सम तो मैंने कल ही ग्रुप में शेयर कर दिया था आप लोग को। तो जो देख चुके हैं वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट एक बार देख के वापस समझना चाहते हैं समझ लो, ठीक है ना। आइए, ये मैंने कल भेज दिया था विद सोल्यूशन। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स प्रोडक्ट PQR, तीन सामान बना रहा है वो। इट हैज एन अवेलेबल मशीन आर कैपेसिटी ऑफ 1 लाख आवर्स। ये कांस्टेंट आ गया कि वो कितना सामान बना सकता है, वो मशीन यूज कर सकता है ओनली फॉर 1 लाख आवर्स। इंटरचेंजेबल अमंग थ्री प्रोडक्ट्स, वो तीनों सामान कुछ भी बना सकता है, बट उसके पास है 1 लाख आवर्स ओनली। प्रेजेंटली द कंपनी प्रोड्यूसेस 20,000 यूनिट्स ऑफ P, 15,000 ऑफ QNR। क्या बोलता है, हम बनाते हैं PQR। करंट प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, करंट प्रोडक्शन दिया हुआ है ये 20,000 यूनिट्स, ये 15,000 यूनिट्स, और ये 15,000 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है, एकदम बेसिक दिया हुआ है। द यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर 25, 32 एंड 42। सेलिंग प्राइस कितना दे दिया, 25 रुपया, 32 एंड 42। क्लियर। With these price structure and the opposite sales mix, the company is incurring loss। माने 1 लाख मशीन आज है ना, हम उस हिसाब से ना 20,000 बना रहे हैं पी, क्या 15 बना रहे QNR का। और मेरा कितना सेलिंग प्राइस है, 25, 32 एंड 42। तो बेसिकली हम कितना यूनिट्स बेच रहे हैं बता पाओगे, टोटल करके फायदा नहीं है, बट एक बार बता देते हैं। टोटल हम बेच रहे हैं 50,000 यूनिट्स, विथ 20,000 इतना, 15,000 इतना, 15,000 इतना। कंपनी को लॉस हो रहा है। अगर ये प्रोडक्शन ये मिक्स रख रहे हैं ना, ये मिक्स रख के कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस। भैया लॉस कैसे हो रहा है वो तो पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्या माइनस करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, तभी तो प्रॉफिट पता चलता है। ये आप लोग को पता है ना मार्जिनल कॉस्टिंग से। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग सीखे हैं सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, माइनस क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स यू प्रॉफिट। जो भी है, अभी ये वाला सिचुएशन में कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। The total expenditure exclusive of fixed charges presently 5 per unit, ठीक है। presently 5 per unit is 13.75 lakhs। क्या है मेरा टोटल एक्सपेंडिचर, फिक्स चार्जेस को हटा के। फिक्स चार्जेस कितना है, 5 पर यूनिट, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना दे दिया, 13,75,000। बट भैया टोटल से करना क्या, हमको तो पर यूनिट का चाहिए प्रोडक्ट वाइज, ठीक है, उसी का तो डिस्कशन है। The unit cost ratio amongst the products PQR is 467। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया आपको ये मैं बता दूं, इसी से हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, इसी से हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। Since the company desires to improve its profitability without changing its cost and price structure, जो जैसे है वैसे रहना चाहता है, it has been considering the following three mixes so as to within its total available capacity। अभी कितना कर रहा था याद है, अभी कर रहा था वो 20, 15, 15, 20, 15, 15 में क्या हो रहा था, लॉस। अब वो क्या करना चाहता है, 25, 15, 10, और क्या कर सकता है वो 20, 12, 18, और क्या कर सकता है वो 30, 5, 15। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द क्वांटम ऑफ लॉस। अभी का आपको जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसका लॉस बताओ, एंड एडवाइस इसमें कौन सा मिक्स में सबसे बेसिक प्रॉफिट होगा, और ये मिक्स रखना, इसलिए किसी एक में रखना है या यही कंटिन्यू करना। भैया ये तो पॉसिबल है, इसमें तो लॉस हो रहा है, तो अगर इसमें भी लॉस होगा तो कंपनी ही बंद कर दो। बट ऑब्वियस सा बात है, इसमें लॉस आएगा, और किसी एक में क्या आने वाला है, मिनिमम दो में भी आ सकता है, तो जिसमें हायर होगा उसमें जाएंगे, बट किसी एक में तो क्या आने वाला है, प्रॉफिट। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे अभी। सब लोग समझ गए एकदम, डिस्कस करें अब सोल्यूशन। चलिए आइए, ये रहा मेरा प्रोडक्शन, यूनिट्स कितना है
भैया यूनिट्स है 50,000 और आपको याद है फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ था, 5 रुपया पर यूनिट। देख लो सब में तो 50,000 ही है, और भैया फिक्स्ड कॉस्ट तो कितना भी यूनिट्स रहे सेम रहता है। तो पहला मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट तो पता चल गया, फिक्स्ड कॉस्ट तो है 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख। हर सिनारियों में फिक्स्ड कॉस्ट कितना आने वाला है, 2.5 लाख। भैया बहुत इजी हो जाएगा अगर यहां पर वेरिएबल कॉस्ट निकाल ले। आपको मैं बता रहा हूं प्रोसेस कैसे करना है। वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन आएगा, ये कंट्रीब्यूशन आएगा, ये कंट्रीब्यूशन आएगा, इससे इंटू करेंगे यूनिट्स को तो आ जाएगा ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, यहां पर इंटू करके यूनिट्स, इसको एडअप करेंगे, लेस करेंगे 2.5 लाख फिक्स्ड कॉस्ट, ये आ गया कंट्रीब्यूशन ना। ये आया इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन, यहां पर कंट्रीब्यूशन तीनों को ऐड करके ऑफ द कंपनी, लेस आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अप्रोच समझ में आया, अप्रोच यहां क्लास ले रहा, बात करते हैं। अप्रोच समझ में आया क्या करना है। पहला जो सिचुएशन बोला है कि लॉस बताओ कि ये सिनेरियो में कितना लॉस हो रहा है, तो हम लोग को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। इस पहला पार्ट का ऑब्जेक्टिव ही है वेरिएबल कॉस्ट निकाल के देना। वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन से इनटू करेंगे यूनिट्स, तो कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन आके एड अप कर देंगे, लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, आ जाएगा प्रॉफिट। ऑब्वियस सा बात है, आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव, बिकॉज क्या हो रहा है सामने, लॉस। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया सबको, ओके वेरी गुड। कोई कुछ बोला नहीं, मैं मन से बोल रहा हूं, चलो ठीक है। हाँ, अब हम लोग निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना लगा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट सोल्यूशन में आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना, घबराना मत। टोटल कॉस्ट लगा है 75,000। ठीक है, अगर हर एक यूनिट को बनाने का सेम लगता तो बहुत इजी होता कि भैया 50,000 यूनिट्स बनाए हैं, डिवाइड कर दो आ जाएगा। इतना इजी थोड़ी ना है। आपने कितना बनाया, 20,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स। आपको यूनिट कॉस्ट रेशियो दे दिया है, एक यूनिट बनाने का रेशियो दे दिया है 4:6:7। अगर इसको बनाने का लगता है 4 रुपया, तो इसको बनाने के कितना लगता है, यूनिट कॉस्ट रेशियो दिया हुआ है, कॉस्ट रेशियो, ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया, यूनिट कॉस्ट रेशियो। इसके बीच अगर इसमें अगर लग रहा है 4 रुपया तो इसका 6 रुपया लगता है, रेशियो दिया हुआ है। अगर इसका 6 रुपया लगता है तो इसका 7 रुपया लगता है। दैट डज नॉट मीन कि वेरिएबल कॉस्ट दिया है इसका 4 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया, ठीक है ना। इस तीनों के बीच का रेशियो दे दिया है कि अगर इसका 4 रुपया लग रहा है तो इसका 6 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं, ये है यूनिट्स। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना होगा कॉस्ट वाइज, 80,000 यूनिट्स। माने जितना कॉस्ट लग रहा है 80,000 में, यहां पर कितना लग रहा होगा वो कॉस्ट 90,000 में, वो कॉस्ट यहां पर कितना लग रहा होगा 1,05,000 यूनिट्स में। ये क्लियर है, दिस इज इक्वेटेबल। जितना कॉस्ट 80,000 में लग रहा है उतना ही कॉस्ट क्या लग, हम लोग इंटू कर दिए ना, तो जितना कॉस्ट 80,000 बनाने में लग रहा है उतना ही क्या लग रहा होगा 90,000, 1,05,000, तीनों को एडअप करके कितना लग रहा है 13,75,000। माने आप बेसिकली बोल रहे हैं पी को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है 80,000, क्यू को 90, आर को 1,05,000, इंटू कर दिए। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है। तो अब हम लोग कर रहे हैं टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है 13,75 और यूनिट्स कितना है, ठीक है। तो टोटल यूनिट्स कितना आ गया इक्विवेलेंट, एडअप करो 80 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 1,05,000, 275, ठीक है। तो हम लोग को मिल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट यहां कितना लग रहा है, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस, तो आ जाएगा यहां पर कितना वेरिएबल कॉस्ट लगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 13,75,000, पहला का मैं करके दिखा दे रहा हूं, इंटू 80,000 बाई 2,75,000, ठीक है ना। 13,75,000 इंटू 80 बाई 2,75, यह आ रहा है 4 लाख। यह आ रहा है 4.5 लाख। इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स हुआ याद रखना, इसमें कॉस्टिंग हुआ ही नहीं है,
इसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना कि क्या हुआ, ये उनका थोड़ा मैथ का प्रॉब्लम है। ये मैथमेटिक्स किए हम लोग, ये बेसिक वेरिएबल कॉस्ट निकालने का तरीका होता है। ये आ रहा है 5,25,000। तो मेरा 13,75,000 में पी में इतना लगा है, क्यू में इतना लगा है, आर में कितना लगा है, और यूनिट्स कितना है डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4,00,000 डिवाइड बाई 20,000 20, 4.5 लाख डिवाइड बाई 15,000 30, 5,25,000 डिवाइड बाई 15,000, ये आ जाएगा 35। क्लियर है? कॉपी बाद में कर लेना पॉज करके आप लोग आराम से। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया 20, 30, 35। एक्चुअली पूरा सम ना इस पे डिपेंड करता है, बस पूरा सम इसी पे डिपेंड करता है। ये निकालना है कि अब 4-5 मार्क्स होगा आपका, ये निकालने के 4-5 मार्क्स होगा, बाकी पूरा सम इजी है। ठीक है, आइए। तो वेरिएबल कॉस्ट निकल गया 20, 30, 35। तो कितना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 5, 7, 7, नहीं सॉरी 2, 5, 2 और 7, तो इंटू करो 1,30,000 और ये हो गया 1,05,000। तो कितना हो गया टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, 1,05,000 प्लस 1,30,000, 2,35,000 आया टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। और फिक्स कॉस्ट कितना था, 50,000 यूनिट करके 5 रुपया पर यूनिट दिया हुआ था, तो लॉस कितना आ गया, 15,000। तो वेरिएबल कॉस्ट निकलती बहुत इजी हो गया सम, और वेरिएबल कॉस्ट निकालने का मेन तरीका था ये। इसका मैंने सोल्यूशन के ग्रुप में भेज दिया था आप लोग को, यहाँ भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो इन लोग क्या किए हैं, प्रोडक्शन निकाले हैं जो दिया हुआ है, कॉस्ट रेशियो निकाले, क्या निकालिए, इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्या निकालिए, इक्विवेलेंट यूनिट्स। इन लोग थोड़ा किसी और तरीके से निकाले 20, 30, 35, हम लोग थोड़ा और कुछ और तरीके से निकाले हैं। हम लोग ये तरीके से निकाले हैं, आप लोग को मैं ये भी दिखा दे रहा हूं, बुक वाला भी सोल्यूशन दिखा दे रहा हूं, जो आप लोग को ठीक लगे वैसे कर लो। मेरे को ये कंफर्टेबल रहता है बिकॉज मेरा थोड़ा, आप लोग का मैथ्स थोड़ा ठीक नहीं है, बट बेसिक मैथ्स मेरा बहुत ठीक है। आप लोग बोलोगे मैथ्स तो पढ़ाई नहीं अच्छा से, मैथ्स ठीक है मेरा। जेवियर्स का मैथ्स थोड़ा ठीक नहीं है मेरा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, बट ये सब मैथ्स मेरा बहुत ठीक है, तो मेरे को ये ठीक लगा, तो मैं करवा दिया ये वाला। ठीक है, ये बुक वाले ऐसे दे के रखे आप लोग, मैं अभी समझा नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया। 20, 30, 35। ठीक है, अब हम लोग निकाल दिए कॉन्ट्रीब्यूशन। हम लोग तो चार्ट से किए, मैंने तो ऐसे कंफर्टेबल लगता है मेरे को ऐसे करना। ठीक है, इन लोग भी ऐसे निकालें, देखो 25 माइनस 20, 30 माइनस 32 माइनस 30, तो आया 2,35,000 माइनस 2.5 लाख, तो क्या आ गया, लॉस। फिर हम लोग से क्या मांगे, अगर ये मिक्स में क्या होता, बहुत सिंपल है। देखो हम लोग को सब में क्या निकाला हुआ ऑलरेडी, कॉन्ट्रीब्यूशन तो निकाला भाई है। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 5, 2, 7। क्या करो, इंटू 5, इंटू 2, इंटू 7, इंटू 5, इंटू 2, इंटू 7, इंटू 5, इंटू 2, इंटू 7, क्या आ जाएगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। लेस क्या करेंगे भैया, वेरी इजी, फिक्स कॉस्ट। तीनों में फिक्स कॉस्ट कितना है, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। बहुत इजी था। देखो इंटू करके यार सीधा आया है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया, 2,25,000, फिक्स कॉस्ट कितना है, 2.5 लाख, लॉस आ रहा है इसमें। इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन आया 2.5 लाख, फिक्स कॉस्ट पे कितना है, 2.5 लाख, ये क्या है मेरा, ब्रेक इवन। मांगा नहीं है सब में, हम लोग को पता चल गया बस ये ब्रेक इवन है। इसमें कितना आ रहा है, 265, इसमें कितना आ रहा है, 2.5 लाख मेरा फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट। तो हम लोग किस में जाना चाहिए, हम लोग को मिक्स 3 में जाना चाहिए। करंट जो हम लोग चल रहे हैं 20, 15, 15, उसमें भी लॉस है, तो वो भी बंद करो। मिक्स 1, मिक्स 2 में भी लॉस आएगा, इसमें तो चलो मिक्स 2, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वी शुड गो फॉर मिक्स 3। समझ में आया, ये कैसे आया, ये तीनों फिगर यहाँ पर इंटू करके, 25 इंटू 5, 15 इंटू 2, 10 इंटू 7, 20 इंटू 5, 12 इंटू 2, 18 इंटू 7, 30 इंटू 5, 5 इंटू 2, 15 इंटू 7। इसमें मेन सम क्या था पता है ना, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्प्यूटेशन, बस ये ही मेन था जो मैंने आप लोग को यहां दिखा दिया। ठीक है, देख लो, नेक्स्ट सम चालू करेंगे। डन, चलिए एक और सम करते हैं। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ प्रोडक्ट, नया टॉपिक है बट वेरी इजी टॉपिक। देखो सारा चल रहा मार्जिनल कॉस्टिंग ही, तो वही रहेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स्ड कॉस्ट, चलेगा यही। ठीक है, ये सम भी मैंने आप लोग को भेज दिया है, सोल्यूशन में आप लोग को दिखा दूंगा अभी, पॉज कर करके कॉपी कर लेना एंड देन खत्म कर लेना। तो 2 ही सम आएगा ये वीडियो में। ठीक है, एक सम मैंने करा दिया, एक सम मैं करा रहा हूँ।
A multi-product company gives the following data on cost and sales of 3 products. अभी क्या चल रहा है मेरा? X, Y और Z चल रहा है, 3 सामान चल रहा है. सेल्स मिक्स माने परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू. ये 40% है, ये 30% है, ये 30% है. आपका सेल्स दे दिया 1 करोड़. सेल्स कितना दे दिया? 1 करोड़. तो कितना होगा सेल्स इसका? 40 लाख, 30 लाख, 30 लाख. कोई दिक्कत? आराम से देखो, मेरे साथ ही सम खत्म कर लो. कि आपको सेल्स मिक्स दे दिया कि 40%, 30%, 30%. और मैं सेल्स कितना है? मैं सेल्स कर रहा हूं तीनों का मिला के 1 करोड़. तो ये 40 लाख का सेल किया, 30 लाख का, 30 लाख का. और आपको दे दिया सेलिंग प्राइस पर यूनिट. तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स. ये आ जाएगा ना, 400 रुपया 1 यूनिट बेच के आता है. और टोटल बेचा 40 लाख. दिस डिवाइड बाय दिस क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन. लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट. क्या दिक्कत है इसमें? भैया कराओ टॉपिक्स कराओ, समझ में नहीं आ रहा. थोड़ा सा बेसिक है मार्जिनल कॉस्टिंग का, थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग एग्जाम हॉल में. सारा सम ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कराया हुआ आ जाएगा. तो थोड़ा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा. डिसीजन मेकिंग जो टॉपिक है वो बहुत वास्ट है, कोई भी सम उठ के आ सकता है. बट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा मार्जिनल कॉस्टिंग का? कॉन्सेप्ट सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स यू प्रॉफिट. इसी में इर्द गिर्द आपको घुमा के देगा. थोड़ा आप लोग क्या करो ना, सारा पेपर खत्म कर लो. सारा पेपर खत्म करके ये क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया, अपना अगर किया हुआ क्वेश्चन आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे. अगर नया टाइप का क्वेश्चन आ गया तो एक बार ये क्वेश्चन को छोड़ के लास्ट में करो. अगर ऑप्शन में निकाल सकते हो तो निकाल दो, अगर नहीं निकाल पा रहे हो और करना ही पड़ेगा तो लास्ट में करना, बिकॉज इसमें आप मैक्सिमम टाइम दे देना, अपना सोच समझ के करना. ठीक है. द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एब्जॉर्ब्स द एंटायर फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है ना, एंटायर फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है. द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांट्स टू डिसकंटिन्यू जेड. जेड बंद करना चाहता है, जेड को हटाना चाहता है और क्या लाना चाहता है? डब्ल्यू. एंड वांट टू इंट्रोड्यूस डब्ल्यू टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी. तो इसका कितना परसेंटेज हो जाएगा? 50%, 30%, 20%. क्या दिया हुआ है? सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स. तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन. लेस क्या कर देंगे? फिक्स्ड कॉस्ट. क्या आ जाएगा? प्रॉफिट. आइए सोल्यूशन देखते हैं. पहला 2 क्वेश्चन. पहले क्या मांगे? फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी पर एनम. आइए देखते हैं. आराम से देखो, पॉज कर करके कॉपी कर लेना. करना है तो अगर यहीं से देख के समझ में आ जाएगा, जैसे करना आप लोग करो. ठीक है ना. आप लोग को वीडियो कर पे कर रहे हो तो पॉज करके कर लेना सोल्यूशन कॉपी. सेलिंग प्राइस दिया हुआ 400, 250, 200 दिया हुआ है. ठीक है, देख लो. फिर हम लोग निकाले थे, याद है? सेल्स 40 लाख, 30 लाख, 30 लाख. सेल्स कितना था? 40 लाख, 30 लाख, 30 लाख. क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स. कैसे आया? 40 लाख डिवाइड बाई 400, 30 लाख डिवाइड बाई 250, 30 लाख डिवाइड बाई 200. तो आ जाएगा 10,000, 12,000. ये दिया हुआ आपको, टोटल दिया हुआ 1 करोड़. वेरिएबल कॉस्ट कितना ये आपको दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा? दिस माइनस दिस, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन. तो इनटू करेंगे यूनिट से, क्या आ जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन 50 लाख. फिर आपको क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड कॉस्ट का यूनिट दिया हुआ है 100, 50, 40 दिया हुआ है. 100, 50, 40 इंटू करो यूनिट से, तो क्या आ जाएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 22 लाख. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी. निकल गया 22 लाख. 22 लाख. प्रॉफिट कितना है? 50 लाख माइनस 22 लाख, 28 लाख. बहुत ही बेहद इजी सम. पहला पार्ट बेहद इजी. फिक्स्ड कॉस्ट मांगा है एंड प्रॉफिट मांगा है. पहला पार्ट हो गया फिक्स्ड कॉस्ट. सेकंड पार्ट क्या है? प्रॉफिट करेंटली एंड प्रॉफिट लाइकली. डब्ल्यू आने के बाद क्या प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है. अब डब्ल्यू को ले आओ, एक्स वाई डब्ल्यू. सीएस कितना है? 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख. याद है परसेंटेज दिया हुआ था 1 करोड़ का, 50, 30, 20. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यूनिट्स कर लो डिवाइड करके, यूनिट्स आ जाएगा. वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन आ जाएगा टोटल इनटू करके. फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेगा. ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स. तो आ जाएगा प्रॉफिट. देखो यहां तक वाई को, जेड को हटा दिए और डब्ल्यू को लिया है, तो क्या इंपैक्ट आ रहा है वो देखो. पहले कितना कमा रहे थे? 28 लाख. अब कितना कमा रहे हैं? 29,75,000.
आराम से पॉज करके आप लोग कर लेना ना, मैं एक बार प्रॉपर दिखा दे रहा हूँ ईआरपी का सोल्यूशन, आप लोग इसको पॉज कर लेना और देख लेना। फिर आओ करंट ब्रेक इवन सेल्स बिफोर एंड आफ्टर, एक्स वाई जेड का ब्रेक इवन मांगा है एंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू का ब्रेक इवन मांगा है, ब्रेक इवन सेल्स मांगा है। तो फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता था याद है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो इसका पीवी रेशियो निकालो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स होता था ना, टोटली कर लो ना, ऑब्वियसली टोटल करोगे, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स 50% और इसका कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन 51,75,000 बाई 1 करोड़, ठीक है। %51.75 फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ 22 लाख, 22 लाख देखो 50%, ये रहा 22 लाख डिवाइड बाई 50%, ये लोग करके दिखा दिए हैं 50 लाख बाई 10 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट वापस ब्रेक कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, तो आ जाएगा ये, बहुत ही ज्यादा इजी, ये लोग डायरेक्ट दिखा दिए। अपने पीवी रेशियो निकाल लेंगे पहले, वर्किंग में अलग से पीवी रेशियो निकाल लेंगे, 50 लाख बाय 10 लाख करके 50%, और यहां पर कर लेंगे डिवाइड बाई 51.75%। थोड़ा इसमें अलग आएगा, राउंडिंग ऑफ एरर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो इजी। लास्ट पार्ट, if it is possible to increase the sales of any of the products X, Y or W by 20% by keeping the total sales unchanged, 1 करोड़ ही रहेगा, what alternate mix would you suggest for higher profit? ठीक है, तो भैया चेंज करने के लिए तुमको देखना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। हम लोग याद है किए थे, मेक और बाई डिसीजन किए थे, फिर की फैक्टर वाला सम किए थे, तो सब में कंट्रीब्यूशन ही मेन है। सबका कंट्रीब्यूशन पता करो तो आइए, कितना है कंट्रीब्यूशन, 25 लाख बाई 50 लाख 50%, 18 लाख बाई 30 लाख 60%, 875 बाई 20 लाख। पीवी रेशियो इज जस्ट नथिंग बट कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। हम लोग सबका क्या निकाल लिए, पीवी रेशियो निकाल लिए। बेसिकली वी आर डीलिंग विद कंट्रीब्यूशन कि एक्स में कितना कंट्रीब्यूशन है, 50%। आप लोग कर सकते हो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा, सेम आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या कंट्रीब्यूशन पर पीवी रेशियो, बात एक ही होता है। इसमें हम लोग क्या निकाल लिए, पीवी रेशियो निकाल लिए, 50%, 60%, 43.75%। तो अगर किसी का सेल बढ़ाना है तो किसका बढ़ाना चाहोगे भैया, जिसका पीवी रेशियो, जिसका कंट्रीब्यूशन रेशियो हायर है। तो किसका 20% बढ़ा देंगे भैया, अभी हम बना रहे थे 12,000 यूनिट्स, अब कितना बनाएंगे 30 लाख, ऐसा कर लो ना, 30 लाख था, 30 लाख का 20% बढ़ा दो, 30 लाख का 20% हो 6 लाख, तो कितना कर लो इसको 6 लाख, इसका ज्यादा कर लो, इसका 6 लाख क्या कर दो, कम कर दो, 20 लाख था ना, तो इसका 6 लाख कम कर दो, क्योंकि हमको सेल कितना रखना है, 1 करोड़ रखना है। तो वाई का अगर बढ़ा रहे हो तो जिसका सबसे कम है, जिसका, इसका तो नॉर्मल है, इसका तो मीडियम मिडिल है, तो इसको इंटैक्ट रहने दो, 50 लाख को 50 लाख। इसका अगर 6 लाख बढ़ाए हो तो इसका 6 लाख गिरा दो, इसमें कंट्रीब्यूशन रेशियो कम है, बाकी तो पूरा सम सेम है, देख लो। देखिए वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन आ गया पर यूनिट, इसमें 12,000 था ना, 12,000 यूनिट्स था, कितना था 12,000 यूनिट्स प्लस 20% कर दिए तो कितना हो गया 12,000 प्लस 20%, ठीक है। इसका था 6250 माइनस 20%, ये तो बैलेंसिंग फिगर आ गया। इसको तो 20% नहीं गिराए, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इसको 20% बढ़ाए हैं तो उतना से इसको गिरा दिए, ठीक है ना। देख लो तो कितना प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया 30,72,500। देखिए तो ये दो सम है, एक सम डिसकंटिन्यूअस प्रोडक्ट है, ठीक है, देख लीजिए। थैंक यू।